Hello students, welcome to CR International School online class. How are you beta? I hope everything is fine. तो बेटा आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी हिंदी पाठमाला हिंदी रीडर का पार्ट 2 मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनका नाम तो सभी ने सुन रखा होगा, जो कि एक बहुत महान वैज्ञानिक थे। विज्ञान की दुनिया में इन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आज हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये आज का हमारा टॉपिक है हिंदी पाठमाला, जो कि आपकी पाठ जो है ये वाली हमारे पास बुक है पाठमाला। ये सभी अपनी ओपन कीजिए और पार्ट 2 पेज नंबर 10 ये निकालिए। ठीक है, तो ये मैं आपको समझा रही हूँ, साथ साथ अपनी बुक ओपन करेंगे और साथ साथ आप अपनी बुक में भी देखते जाएंगे और ध्यान से समझते जाएंगे। ठीक है बेटा, तो मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ये जो हमारा पाठ है ये इसमें इनकी एक पूरी कहानी बताई गई है। इनके बारे में पूरा बताया गया है कि कैसे कैसे गरीब परिवार से संबंध रखते थे। ये इनका जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। इनका परिवार जो है गरीब परिवार था, गरीब परिवार संबंध रखते थे, पढ़ाई में भी बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन इनको एक सीखने की लगन थी कि मैं ये भी करूं वो भी करूं। एक इनके अंदर बहुत लगन थी और उसी लगन और उसी मेहनत के बल पर ये जो है इतनी आगे निकल गए कि इनका नाम पूरी दुनिया में रोशन हो गया। एक दिन ये हमारे भारत देश के 11वें राष्ट्रपति, 11वें मतलब जो 11th होते हैं, 11वें राष्ट्रपति बने और विज्ञान की दुनिया में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बहुत सारी मिसाइलें और अन्य प्रकार के रिसर्च इन्होंने बहुत किया और उससे क्या हुआ कि इनका नाम दुनिया में रोशन हो गया। एक दिन भारत के 11वें राष्ट्रपति बन गए। किस कारण बने? गरीब परिवार संबंधित थे, कोई ज्यादा इनके पास सोर्सेज भी नहीं थे आगे बढ़ने के, लेकिन इनको एक लगन थी सीखने की और उसी लगन के बल पर इनका नाम बहुत आगे निकल गया। तो इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है सीखने की लगन। ठीक है, पार्ट 2 मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, और इस पाठ का मुख्य उद्देश्य सीखने की लगन। तो ये सभी बच्चों में होनी चाहिए। आप भी, अगर ये नहीं कि हम ऐसा नहीं कर सकते, अगर आपके अंदर एक लगन पैदा हो कि मुझे करना है, हमें आगे बढ़ना है, तो एक दिन आप भी अपना नाम पूरी दुनिया में रोशन कर सकते हो। ठीक है, लेकिन कब होगा? जब आप मेहनत करोगे, जब आपके अंदर सीखने की लगन पैदा होगी। ये नहीं जबरदस्ती आपके साथ अगर कहा जा रहा है पढ़ो ये काम करो, उससे नहीं होता। वो आपके अंदर खुद से आपके अंदर पैदा होनी चाहिए कि मुझे ये काम करना है, इस काम में मुझे सफलता प्राप्त करनी है, तो ही आप अपने काम में सफलता प्राप्त कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो आज का जो हमारा पाठ है वो इसी बिहार पर है। तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनका पूरा नाम देखिए क्या था। कलाम का पूरा नाम था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम था अबुल पाकीर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम। क्या था? अबुल पाकीर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम, ये इनका पूरा नाम था। ठीक है, मिसाइल में कहलाए जाने वाले वैज्ञानिक राष्ट्रपति को आज कौन नहीं जानता। वे एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने मिसाइल की दुनिया में नई क्रांति लाकर अपनी सफलता के झंडे गाड़ दिए। वे युवा पीढ़ी मतलब जो यंग एज होती है, एक प्रेरणा के स्रोत थे। उन्होंने भारत का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का पद प्राप्त किया। हमारे भारत का जो सबसे ऊंचा पद था राष्ट्रपति का, और वो उन्होंने एक दिन अपनी मेहनत और लगन के कारण वो पद प्राप्त कर लिया। प्रस्तुत पाठ उन्हीं के विषय में जानकारी दे रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक विख्यात भारतीय वैज्ञानिक एवं स्वतंत्र भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। विख्यात मतलब मशहूर, फेमस। विख्यात मतलब मशहूर, फेमस। ये अपना पेंसिल ले लो, जो मीनिंग में बता रही हूँ उनको साथ साथ नोट करते जाना। देश के महत्वपूर्ण संगठनों मतलब संस्थाओं में जो मेन बहुत महत्वपूर्ण जरूरी संस्थाएं थी,
उनमें महत्वपूर्ण योगदान देकर कार्य किया। इनमें से उन संस्थाओं के नाम देखो, उनमें से DRDO तथा इसरो उल्लेखनीय है। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम, अंतरिक्ष मतलब जो आपने यूएस से पढ़ा, स्पेस जो होता है, कहते हैं ना स्पेस पर गए था, तो स्पेस जो होता है उसको हिंदी में अंतरिक्ष कहते हैं। अंतरिक्ष कार्यक्रम और मिसाइल विकास कार्यक्रमों के साथ जुड़ने के कारण इन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है। इन्होंने ये मिसाइल की जो दुनिया के साथ जुड़े हुए थे, तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, मिसाइल मैन। कलाम का पूरा नाम अभी मैंने बताया, अबुल पाकिर जलालू अब्दुल कलाम था। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मुसलमान परिवार में हुआ था। अच्छा बेटा, इनका एक तो पूरा नाम, इनका जन्म, इनके माता पिता का नाम, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जब आगे हमारे क्वेश्चन आंसर्स आएंगे तो वहां पर ये पूछे जाएंगे, तो इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ो। कोई भी चैप्टर जब आप रीड कर रहे हो, रीड करते वक्त पूरा ध्यान उस चैप्टर में होना चाहिए, तो क्वेश्चन आंसर्स रखने की जरूरत नहीं पड़ती। जब हम चैप्टर अच्छे से रीड कर लेते हैं, चैप्टर हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाता है, तो हमें आगे कुछ भी रखने की जरूरत नहीं पड़ती। जो भी क्वेश्चन आएगा तुरंत हमारे माइंड में आ जाता है, हाँ ये हमने इस चैप्टर में ये वहां पढ़ा था, इसका आंसर ये है। तो इसलिए सबसे जरूरी है चैप्टर को केयरफुली रीड करना। ओके, तो ये ध्यान से सुनना है और पढ़ना है। एक मुसलमान परिवार में हुआ था। उनके पिता जैनालू अब्दीन एक नाविक थे। नाविक मतलब जो नाव चलाने वाले होते हैं, ठीक है। उनकी माता अशियम्मा एक सफल गृहिणी थी, गृहिणी औरत। उनके पिता को आर्थिक सहायता देने के लिए वे विद्यालय से आने के बाद समाचार पत्र वितरण का कार्य करते थे। समाचार पत्र वितरण, वितरण मतलब बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना, वितरण मतलब बांटना। ये लिखते जाइए बेटा। उनके पिताजी गरीब थे, तो उनको पैसों की हेल्प देने के लिए क्या करते थे, स्कूल से आके वो जब भी टाइम उनके पास बचता था अपना काम भी करते थे, और बचे हुए टाइम में वो समाचार पत्र को भी लोगों के घरों में बांटते थे, ताकि उनसे वो भी कुछ पैसा कमा सके। यद्यपि वे पढ़ाई में सामान्य थे, मतलब बहुत अच्छे नहीं थे, बस ठीक ठीक थे, परंतु सीखने की लगन थी। मैट्रिक के बाद उन्होंने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से स्नातक की डिग्री भौतिक विज्ञान में प्राप्त की। तत्पश्चात चेन्नई जाकर उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की शिक्षा ग्रहण की। सन 1960 में उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की, ठीक है। तो उन्होंने कहाँ का अपनी पढ़ाई की, मैट्रिक के बाद उन्होंने तिरुचिरापल्ली गए, सेंट जोसेफ कॉलेज से स्नातक डिग्री भौतिक विज्ञान किया, फिजिक्स मतलब फिजिक्स पढ़ा। तत्पश्चात मतलब इसके बाद उन्होंने चेन्नई जाकर एरोस्पेस इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त की। फिर 1960 में 1960 में उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अपनी इंजीनियरिंग की शिक्षा ग्रहण की, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कलाम ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में एक वैज्ञानिक के रूप में कार्य आरंभ किया। साइंटिस्ट, वैज्ञानिक मतलब साइंटिस्ट। सर्वप्रथम सबसे पहले उन्होंने भारतीय सेना के लिए एक छोटा सा हेलीकॉप्टर डिजाइन किया। कलाम को प्रसिद्ध वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के साथ काम करने का अवसर भी प्राप्त हुआ। 1969 में उनका स्थानांतरण मतलब ट्रांसफर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में हुआ। स्थानांतरण मतलब उनका वहां से तबादला हो गया, ट्रांसफर हो गया। भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी, भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा, रोहिणी, पृथ्वी की कक्षा में सन 1980 में स्थापित किया गया। भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी पृथ्वी की कक्षा में सन 1980 में स्थापित किया गया था। राजा रमन्ना ने उन्हें पोखरण में परमाणु परीक्षण देखने के लिए भी बुलाया था, क्योंकि यह परीक्षण उनकी देखरेख में ही किया गया था। 70 और 80 के दशक में 70 और 80, ठीक है, 70 और 80, 70 और 80 के दशक में वे अपनी सफलताओं में इतने प्रसिद्ध हुए कि तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने अपनी कैबिनेट की मंजूरी के बिना ही कुछ परियोजनाओं के कार्य में कार्य करने की अनुमति उन्हें दे दी। मतलब 70 और 80 में वो इतने फेमस हो गए, उन्होंने जो जो काम किया, उन्होंने उन कामों में इतनी सफलता प्राप्त की,
कि जो उस समय हमारे प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने क्या किया कि बिना किसी की मंजूरी के ही, कैबिनेट की मंजूरी के ही उनको कुछ परियोजनाएं, कुछ काम उस समय चल रहे थे, उनमें उनको कार्य करने की अनुमति दे दी, परमिशन दे दी। अनुमति मतलब परमिशन दे दी। अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें कलाम के योगदान के साथ हमारे सामने आई। अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें कलाम के योगदान के साथ हमारे सामने आई। जुलाई 1992 1992 से लेकर दिसंबर 1999 तक डॉक्टर कलाम प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार और DRDO के सचिव रहे। तभी भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ। उनकी उपलब्धियों, कामयाबियों और सफलताओं के कारण 2002 में NDA सरकार ने उन्हें राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया। अपने प्रतिद्वंद्वी मतलब जो आपके सामने आपको टक्कर लेने वाला, आपका मुकाबला करने वाला खड़ा होता है किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो जो आपके सामने आपका मुकाबला करने वाला होता है वो होता है आपका प्रतिद्वंद्वी। लक्ष्मी सहगल को भारी अंतर से हराकर 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति चुने गए। कब चुने गए? 25 जुलाई 2002 वो भारत के 11वें राष्ट्रपति चुने गए। इससे पहले ही उन्हें भारत रत्न की उपाधि मिल चुकी थी। उनका कार्यकाल मतलब कि वो कितने समय तक रहे, राष्ट्रपति चुने गए कितने समय तक रहे, उनका कार्यकाल 5 वर्ष रहा। यहाँ से सेवा मुक्त मतलब यहाँ से क्या हो गए? रिटायर होकर, कहते हैं ना रिटायर हो गए, तो यहाँ से रिटायर होकर वे शिक्षा, मार्गदर्शन एवं शोध कार्यों में लग गए। कलाम हमेशा देश के युवाओं को प्रेरित करते रहे। हमारे देश के जो यंग लोग हैं उनको हमेशा वो प्रेरणा देते रहे कि तुम भी आगे बढ़ो, ऐसा करो, कर सकते हो। उन्होंने ही व्हाट कैन आई गिव की शुरुआत की कि तुम करो, मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन आगे बढ़ो, तुम आगे तो बढ़ो। उन्हें 2 बार 2003 और 2004 यूथ आइकॉन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। शिक्षण के अलावा कलाम ने अनेक पुस्तकें भी लिखी। इंडिया 2020 यानी कि एक विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी, इग्नाइटेड माइंड्स आदि। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न से अलंकृत किया, मतलब उनको सम्मानित किया। किस किस से? भारत सरकार ने उनको जो भी हमारे जो उनके सम्मानित जो थे वो उनको सम्मान किया गया। किस किस से? भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से, पद्म विभूषण से और भारत रत्न से। 27 जुलाई 2015 को भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग में अध्यापन कार्य के दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ गया और यह चमकता सितारा हमेशा के लिए विलीन हो गया। विलीन मतलब खत्म हो गया, छिप गया। आज कलाम हमारे बीच नहीं है, पर उनका नाम और विज्ञान के क्षेत्र में उनका योगदान सर्वदा याद रहेगा, मतलब हमेशा याद रहेगा। धन्य थे वे मिसाइल मैन कलाम। ठीक है, तो ये था आज का हमारा चैप्टर पार्ट 2। एक बार आप खुद से फिर इसे रीड कर लीजिएगा। कहीं किसी शब्द का अर्थ समझ नहीं आ रहा है तो फिर से मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, अच्छे से इसको पढ़ना है। एक बार मैंने आपको समझाया, एक बार आप खुद इसको रीड करोगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर भी कहीं किसी शब्द का अर्थ समझ नहीं आ रहा है तो वो मुझसे पूछ लेना। ठीक है बेटा, और आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।